आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे पूरा बेसिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स बन चुका है। हमें ये चीजें इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में स्टडी करनी है। आज हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला वीडियो है, ठीक है, इस चैनल का। और इसी तरीके से अगर आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, आगे भी वीडियोस में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं जो वीडियो बनाता हूं, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो लंबा इसलिए होता है क्योंकि मैं बिल्कुल जो टॉपिक उठाता हूं उसके बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। और आप जब भी मेरी वीडियोस को देखा करें तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा करें, क्योंकि जो जो मैं आपको पढ़ाता जाऊं वो आप क्या कीजिए कि एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्योंकि जो चीजें आप स्टडी करते हैं यूट्यूब के थ्रू या कोई से भी चैनल के थ्रू, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि वो चीज आपकी बेस्ट न जाए टाइम। क्योंकि अभी कभी आपको क्या हुआ कि जरूरत पड़ी दूसरी बार वो चीज देखने की, तो उसको आप सीधे अपने नोट्स उठाइए और उस चीज से देख लीजिए, आपको फिर यूट्यूब खोलने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो चुका है, सॉरी इसके लिए। लेकिन हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का बेसिक। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है और हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसमें हेलो का मतलब क्या है और एल्केन का मतलब क्या है। ठीक उसी तरीके से मैं अगर यहां हेलो एरिन लिखूं, तो इसमें हेलो का मतलब क्या है और एरिन का मतलब क्या है। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, पहली चीज, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तीसरी चीज, हमें हेलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे, तो हमारे हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हमारे 5 हेलोजन होते हैं। ठीक है, और एल्केन क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा था कि एल्केन क्या होते हैं हमारे, CH4, C2H6, C3H8 और इसी तरीके से आगे पूरी इनकी सीरीज, जिसको हम होमोलोगस सीरीज भी बोल सकते हैं। तो पूरी इसके आगे की सीरीज, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है, इसको इथेन, इसको प्रोपेन। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज हो गई, इसी को हम एल्केन बोलते हैं। अब मैं क्या करूं कि अगर जैसे कि मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ठीक है, इथेन का, तो इथेन को अगर मैं लिखूं किस तरीके से, सी, ये देखिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं इथेन, ठीक है। अब आप इसको काउंट कीजिए, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे, हाइड्रोजन। अब मैं क्या करूं कि एक्स मतलब कि हेलोजन, ठीक है, उसको इसके साथ अगर मैं ऐड करूं तो हमारा क्या बनता है कि ये क्या करता है कि एक यहां पे जाता है और इस पे अटैक करता है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये यहां जाके अटैच हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है आपका टोटल C, इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहां पे X लग जाएगा। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो C2H5X, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल हेलाइड। ये हमारा इथाइल हेलाइड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा इथाइल हेलाइड क्यों हुआ, इथाइल क्यों हुआ, वैसे तो हमें इथेन लिखना चाहिए। इथाइल इसलिए हुआ कि अगर मैं इसका भी एक हाइड्रोजन कम कर दूं, अगर ये CH3X कर दूं, तो ये क्या हो जाता है, मिथाइल, ठीक है, ये इथाइल हो जाता है, ये प्रोपाइल हो जाता है। इसी तरीके से क्या होते हैं कि अगर एक एक हाइड्रोजन कम कर दे तो आइल हो जाता है। ये हमने देखा कि हेलो एल्केन क्या होता है। अब हेलो एरिन्स क्या होता है, हेलोजन तो सेम होते हैं, लेकिन बेंजीन, ये देखिए बेंजीन रिंग होती है, जिसमें इस तरीके से बेंजीन रिंग बोले या एरोमेटिक कंपाउंड बोले, इस तरीके से हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलो एरिन। किस तरीके से, जैसे कि आपको ये इस तरीके से आपने बेंजीन देखा होगा, लेकिन अगर मैं इस बेंजीन को डायग्राम के थ्रू बताऊं किस तरीके से, देखिए ऐसे होता है बेंजीन का डायग्राम, 6 कार्बन होते हैं इस तरीके से, ये देखिए 6 कार्बन और 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इसलिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इस तरीके से। अब अगर मैं इसमें क्या करूं कि
फिर से एक X का क्या करूं, इसमें एडिशन कर दूं, तो ये X हट जाएगा। तो आप बेंजीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं कभी कभी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन हट गया तो यहां पे ये लग गया। तो यही हमारा क्या है, हेलो एरिन्स। और बेंजीन को आपको पता है कि इस तरीके से भी शो किया जाता है, इस तरीके से भी शो किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। ये पूरा बेसिक वैसे 11th का ही है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी तो इसमें ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये हमने हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स का कुछ बेसिक देखा कि हेलो एरिन और हेलो एल्किन का मतलब क्या है। वैसे आपको टॉपिक जो भी आप शुरू करो, सबसे पहले आपको जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब पता होना चाहिए, तो आपको इजी होता है आगे समझना। तो ये मैंने आपको चैप्टर का जो है मतलब समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज हमने ये यहाँ पे देखी है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम देखते हैं, ये हमारा चैप्टर 10, ये देखिए, द कंपाउंड विच आर फॉर्म ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन और एरिन बाय हेलोजन आर नोन एज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो यही चीज मैंने जो आपको अभी थ्योरी पार्ट यहाँ पे जो लिखा है, यही मैंने आपको अभी उसके थ्रू समझाया, बिल्कुल यही होता है। अब फिर से हम क्या करते हैं कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू फिर से मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे CH4 क्या है हमारा, मीथेन है। अगर मैं इसमें क्या करूं कि एक H को माइनस कर दूं और इसमें Cl, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, CH3X, ठीक है, या फिर CH3Cl। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन, ठीक है। इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, IUPAC नेम है, ठीक है। और अगर हम इसको मिथाइल क्लोराइड बोले तो वो हमारा कॉमन नेम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं C2H6 का एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं और Cl जोड़ लूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C2H5X। मतलब कि आपको क्या बन जाएगा, सॉरी Cl, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा, क्लोरो इथेन बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर बेंजीन की बात करूं, यानी C6H6 की बात करूं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने इसमें एक हाइड्रोजन माइनस किया और Cl जोड़ा, तो Cl जब इसमें जुड़ जाएगा, इस तरीके से Cl जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन या फिर बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे C6H6 लिखा, तो इसमें भी अगर हम यही रिएक्शन करें तो हम इसको लिख सकते हैं C6H5X, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन देखी। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो ये किस तरीके से क्लासिफाइड है, मोनो, डाई, पॉली, ट्राई, टेट्रा। तो बहुत तरीकों से हम किसको क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को। और ये किस पे डिपेंड करता है, कितने हेलोजन एटम किसी भी स्ट्रक्चर ने कंटेन किए हैं, ठीक है। कंटेन करने का मतलब कि कितने हेलोजन किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेजेंट है तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोल दिया। यहाँ पे देखिए आप 2 प्रेजेंट है तो डाई हेलो एल्केन हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 प्रेजेंट है तो ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये हमने हेलो एल्केन के लिए देखा था। अब ये देखिए हेलो एरिन के लिए, तो ये क्या है, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेकंड क्लासिफिकेशन में आते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप 11th में पढ़ चुके हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं क्या है। जैसे कि मैं मीथेन लिखूं तो इस तरीके से मीथेन लिखता है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी मीथेन को लिख लेते हैं, मीथेन को लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला हमारा क्या है, एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन्स, ठीक है, यानी RX। तो इन एल्काइल हेलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप R। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो R आपको दिख रहा है एल्काइल ग्रुप, ये क्या होता है। तो R का ही मतलब जो होता है CH3 C2H5, ठीक है, C3H7, ये हमारा क्या होता है R, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप,
ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अगर यहाँ पे CH4 लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, वो हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप क्या है, CH3, मतलब कि एक हाइड्रोजन हम कम कर दें मीथेन में से तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, उनकी पूरी होमोलोगस सीरीज से ही अगर हम एक एक हाइड्रोजन सभी में से कम करें तो हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें भी हमें 3 क्लासिफिकेशन डिवाइड है। ठीक है, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्राइमरी एल्काइल हेलाइड क्या होता है। तो जैसे कि मैं क्या करूं कि आप यहां पे लिख लीजिए CHXH, ठीक है, और यहां पे भी H। ये हमने क्या बना लिया है, CH3X, मतलब कि मिथाइल हेलाइड। अब मैं इसमें क्या करूं कि R यानी एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा CH2RX। तो ये हमारा क्या हो चुका है, एल्काइल ग्रुप हमने जोड़ दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलाइड, या फिर इसको एक और नाम होता है 1 डिग्री हेलाइड। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूं कि ठीक इसी को फिर से लिखता हूं, ये देखिए आप। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि इसमें एक R और प्लस R डैश 2 का, तो क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन दोनों रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा CR डैश और यहां पे H और यहां X। तो इसको हम लिखें तो क्या होगा CHR डैश X। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री हेलाइड, या फिर हम इसको बोलें तो सेकेंडरी हेलाइड। उसके बाद तीसरे में भी वही करेंगे, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा CR डैश और R डबल डैश X। तो ये हमारा क्या हो जाता है 3 डिग्री हेलाइड। ठीक है, तो ये हमने देखा A नंबर का क्लासिफिकेशन सेकंड के अंदर। अब सेकंड के अंदर B को क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो B को देखते हैं, तो एलाइलिक हेलाइड हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बीटा और गामा कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा गामा क्या होता है, बीटा क्या होता है और अल्फा कार्बन, ये तीनों कार्बन क्या होते हैं। उसके आगे डेल कार्बन भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आपको अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है। तो जहां पे आपको हेलोजन लगा हुआ दिखे, ठीक है, उसके बगल वाला ही कार्बन क्या कहलाता है, हमारा अल्फा। ठीक है, उसके बाद हमारा बीटा, उसके बाद हमारा गामा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, लेकिन यहां पे डिफरेंस बताता हूं कि एलाइलिक हेलाइड कौन सा है। अब आप देखिए कि यहां से काउंट करेंगे जब हम, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा कि बीटा और गामा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, मतलब कि ये डायग्राम सही है। और यहाँ देखिए अल्फा और बीटा के बीच में, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा एलाइलिक हेलाइड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसको भी अगर दूं तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा और ये आपका डेल्टा। ठीक है, तो ये 4 कार्बन है आपके, तो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है, मतलब आपका भी ये सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है। आपको पता है कि बेंजाइलिक नाम आ गया तो मतलब इसमें बेंजीन तो होगी। तो ऐसे कार्बन जो क्या हो कि डायरेक्टली किससे बॉन्ड हो, बेंजीन से, और उस कार्बन पे एक हेलोजन भी लगा होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से देखिए, जैसे बेंजीन से क्या है, हमारा एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है और उस कंपाउंड से डायरेक्टली एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बेंजाइलिक हेलाइड। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसमें आप देखिए, इसमें हमारा क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे, जैसे कि हमारा बेंजीन बनाते हैं तो इस तरीके से होता है, आपको पता है। ठीक है, और सभी से एक एक कार्बन अटैच होते हैं। ठीक है, सभी से एक एक कार्बन अटैच होते हैं, ये आपको पता है। अब आप देखिए एक पर्टिकुलर कार्बन को, ठीक है, तो इसमें कितने कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यहां पे 3 ही बॉन्ड है, इसलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारा क्या है, विनाइलिक हेलाइड। तो विनाइलिक हेलाइड क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, उनके डबल बॉन्ड, जैसे कि हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, इनके बीच में हमारी क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे भी अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, विनाइलिक। उसी तरीके से इस बेंजीन को देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, विनाइलिक हेलाइड।
इसके बाद हम दूसरा आते हैं एराइलिक हैलाइड क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो है डायरेक्टली किससे अटैच हो, बेंजीन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एराइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर हम बेंजीन के ऊपर ये देखिए हमने हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे हेलोजन में क्या ब्रोमीन लगा दिया, तो यहाँ क्या हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड, या फिर हम अगर इसको नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग देखें आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या है ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, उसी तरीके से एराइलिक हैलाइड। तो ये हमारा क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नोमेनक्लेचर की ओर। तो नोमेनक्लेचर जो है आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसमें उतना जरूरी हमें नोमेनक्लेचर नहीं है। तो हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो नोमेनक्लेचर में हमें दो चीज, पहले मैं आपको कॉमन नेम बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको आईयूपीएसी नेम भी बताऊंगा। तो एक ब्लॉक में हम कॉमन नेम कर लेते हैं, एक ब्लॉक में आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नेम और यहाँ पे आईयूपीएसी नेम। अब हम क्या करते हैं कि अब कंपाउंड्स के एग्जांपल लेके समझते हैं किस तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3Cl। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कॉमन नेम बोलें तो हमारा मिथाइल क्लोराइड, लेकिन हम इसे आईयूपीएसी नेम में बोले तो क्लोरोमीथेन। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा लिखा है C6H13Cl तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेक्साइल क्लोराइड, लेकिन हम इसको अगर आईयूपीएसी नेम में लिखे तो क्या लिखेंगे क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आयोडीन का ले लूं C6H13I तो इसको हम क्या लिखेंगे हेक्साइल आयोडाइड, लेकिन हम आईयूपीएसी नेम में लिखे तो क्या होगा हमारा आइडोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे वो भी आएगा तो आइडोहेक्सेन। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सारे पूरे सीरीज के लिए आप अपने आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद में अगर कंपाउंड कंटेनिंग जैसे कि बेंजीन पे आऊं, ठीक है, ये हमारी बेंजीन थोड़ी गड़बड़ बन चुकी है, अच्छी बेंजीन बना लेते हैं। जैसे कि मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ये मैंने X लिख दिया, तो इसको मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं इसका कॉमन नेम लूं तो कॉमन नेम में हम इसको क्या बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, लेकिन मैं इसी को आईयूपीएसी नेम में बोलूं तो क्या होगा हेलो बेंजीन। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारी बेंजीन है और इस बेंजीन में आप देखिए यहाँ पे भी एक हेलोजन है, यहाँ पे भी एक हेलोजन है और एक यहाँ पे भी हेलोजन है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि नाम क्या देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम में इसका क्या होगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो या फिर ट्राई हेलो ब्रोमोनी हेलो बेंजीन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1 2 3 की लिखा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है 1 नंबर का, ये 2 3 4 5 6, तो हमने इसको नंबरिंग कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। आप 11th में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से था आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा सबसे मेन फोकस क्या है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड हमें दिया उसका नाम क्या है। तो हमने क्लासिफिकेशन को देखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका इंटेक्स क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, किससे, हेलोजन से। इस प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि ये दोनों जो बॉन्ड है इनके बीच की पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब क्या होता है कि पोल्स बनना, पोल्स मतलब कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होना। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि जब इन दोनों की बॉन्ड बनती है तब ये क्या होता है कि जो हमारा कार्बन एटम है वो क्या कर लेता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बियर कर लेता है। बियर करना मतलब कि वैसे बियर करना मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर क्या आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो आपका हेलोजन X है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों को अट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। और आपको एक चीज और पता है कि जो कार्बन है हमारा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो थ्योरी पार्ट है हमारा यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो हम एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं कौन कौन से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन है।
तो इंटेक्स क्वेश्चन ये देखिए 10.1, इसमें हमें बस क्या करना है कि ये हमें कंपाउंड दिए, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जैसे आज आपको दिख रहा है 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेंटेन लिखा है मतलब कि हमारे 5 कार्बन होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 कार्बन बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने 5 कार्बन बना लिए। इसके बाद हमें 2-क्लोरो, ठीक है, 2 नंबर पे क्लोरीन है, आप समझिए 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, मतलब कि 1-2 इस पे क्या है हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 पे मिथाइल, अब मिथाइल क्या है हमारा CH3 इस तरीके से। आप क्या कीजिए कि आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी है 1 2 3, ये क्या हुआ कि कार्बन की 4 बॉन्ड हो गई। यहाँ पे कितना 1 2 3 है, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सेकंड क्या है हमारा 1-chloro-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन है, मतलब कि मैं बताता हूँ साइक्लोहेक्सेन किस तरीके से बनता है। इस तरीके से आपको साइक्लोहेक्सेन बनता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में रिंग नहीं आएगी क्योंकि ये बेंजीन नहीं बोला है, साइक्लोहेक्सेन बोला है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा कंपाउंड लगा है, तो 1-क्लोरो मतलब कि यहाँ क्लोरीन लगा है। उसके बाद 4th नंबर पे हमारा क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या है इथाइल ग्रुप, मतलब कि C2H5 हमारा क्या है कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें कि इसको इस तरीके से लिख दें, ये हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 3rd नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 4-tert-butyl-3 आइडोहेप्टेन। हेप्टेन मतलब कि क्या है 7, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 7 कार्बन को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे नंबर पे आयोडीन है। ठीक है, और 4-tert का मतलब ये कि 4th नंबर के कार्बन 1 2 3 4 नंबर के कार्बन पे इस तरीके का कंपाउंड होने चाहिए। देखिए इस तरीके का, देखिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस कर लेते हैं, इस पे इस तरीके से कार्बन लगा देते हैं। हम लिख भी या तो लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ये कितना है, इसमें 1 कम है, इसमें भी 1 कम है, इसमें 2 कम है, इसमें भी 2 और इसमें 3, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं 4th नंबर का, इसमें क्या लिखा है 1-bromo-2 मिथाइल ब्यूट 2-इन, मतलब कि आप सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, तो ब्यूटेन बना लेते हैं, C 4 कार्बन हो जाएंगे ब्यूटेन में। उसके बाद यहाँ पे 1 पे ब्रोमो है, मतलब कि पहले नंबर पे ब्रोमीन लगा है, और 4 नंबर पे ब्रोमीन लिखा है। ठीक है, तो दोनों पे हमने ब्रोमीन लगा दिया। इसके बाद हमें 2-इन जो है, 2-इन का मतलब क्या है हमारा कि जो 2nd नंबर का कंपाउंड है उसमें हमारा डबल बॉन्ड लगा है, तो ये देखिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 कार्बन की कमी CH2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ पे 4, तो ये हमारा 4th नंबर को। अब हम 5th नंबर को देखते हैं, 5th नंबर किस तरीके से होगा। तो 5th नंबर में क्या है 1-bromo-4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया कि एक बेंजीन बना ली। उसके बाद 1 नंबर पे आपका ब्रोमीन लगा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 नंबर पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, और 2nd नंबर पे मिथाइल लगा है। इस तरीके से आप कंप्लीट किए, देखिए 2nd पे मिथाइल हो गया, पहले पे ब्रोमीन। अब आपका क्या बचा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब कि 4 नंबर पे ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए। अब हम इसको क्या कर लेते, बैलेंस कर लेते, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ये हमने इस तरीके से बना लिया, तो ये हमारे 5 जो हैं बन चुके हैं, मतलब कि इंटेक्स क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो है वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज पे आएगी, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।